गांव के कोने में बनी छोटी सी राशन की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। रामधन राशन लेकर तेज कदमों से चलता हुआ नदी किनारे पहुंचता है। राधिका, देखो मैं खाना ले आया हूँ। थोड़ा सा ही है लेकिन आज काम चल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे रामधन, मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। राधिका रोटी का एक एक कौर बड़े मुश्किल से खाती है। रामधन, रोटी खाकर भी अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? ठीक से बैठो। शायद ठंड की वजह से होगा। नहीं रामधन, अब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि मैं इस ठंड में ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर में आग की गर्मी लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। बहुत थकान है, बहुत दर्द है। देखो राधिका, हिम्मत मत हारो। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। हम फिर से अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जीते थे। रामधन, इस उम्र में तुम्हें कौन काम पर रखेगा? तुम खुद ही टूट चुके हो। काम उम्र नहीं देखता, मेहनत देखता है। और दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। बस एक बात का अफसोस है, हमने पूरी जिंदगी मेहनत की, फिर भी ये दिन देखने पड़े। राधिका की आवाज धीमी पड़ जाती है। उसका शरीर ढीला हो जाता है और वो अचानक नीचे गिर जाती है। रामधन उसे गोद में उठाता है। ठंड, भूख और थकान को भूलकर वो तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़ता। रामधन हांफता हुआ राधिका को लेकर डॉक्टर के सामने पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी राधिका को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो रामधन, उसकी हालत ठंड और कमजोरी की वजह से काफी बिगड़ चुकी है। शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। लेकिन डॉक्टर साहब, वो अभी थोड़ी देर पहले रोटी खा रही थी। अचानक ऐसे कैसे गिर गई? कई दिनों की भूख और ठंड एक साथ लग जाए तो शरीर जवाब दे देता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी हो, बस मेरी राधिका को बचा लीजिए। उसको तुरंत एक इमरजेंसी इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर देर हुई तो हालत और बिगड़ सकती है। तो इंजेक्शन लगा दीजिए ना डॉक्टर साहब, देर मत कीजिए। इंजेक्शन 400 रुपए का है। पहले 400 जमा करो, फिर इलाज शुरू होगा। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कर दीजिए, मैं अभी पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। देखो रामधन, यहाँ कोई इलाज उधार में नहीं होता। पहले पैसे, बाद में दवा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जुटा लूंगा कहीं से भी। जब तक तुम पूरे 400 जमा नहीं कर देते, मैं इलाज शुरू नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, वो मेरी जिंदगी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? रामधन भारी कदमों से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर से निकलकर रामधन फिर से गांव की तरफ बढ़ता है। कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस तेज चल रही थी। वो उसी घर के सामने रुकता है जहां से उसे पहले अपमान के साथ पैसे मिले थे। अरे तू फिर आ गया।